बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज आपको मिलवाते हैं बड़े सग़ीर के एक अजीम गायक सुरीले खां साहब से। मैं सुरीले खां और मेरे बड़े भाई जहरीले खां। क्या नाम बताया आपने इनका? जहरीले। बचपन के कुछ वाकयात हैं, बताया 10 जरा। दबा करे मैं तो कहता हूँ। बीच में कुछ गंदे वाकयात भी हैं। वैसे मैं बताता हूँ, ये छोटा भाई है, इसे बच्चों की तरह पाला है। अच्छा, ये इतना सा होता था। इतना तो बकरी का बच्चा होता है जहरीले खां साहब, बल्कि खोते का बच्चा भी एडे होता है। इतना गधे का बच्चा कहाँ देख लिया आप? जब उस पर जिम्मेदारी नहीं होती तो इतना ही होता है। आपके प्रोग्राम देखे, खासकर रात गए, रात के देखा करते थे आप? ज़ौक़ शौक से। मोहसिन साहब ने आपको कभी इनवाइट नहीं किया, मुझे हैरत है। मोहसिन साहब ने भी किया था और फारूक बशीर साहब ने भी। अरे वाह, अगर फरूक बशीर साहब ने आपको इनवाइट किया और मोहसिन साहब ने किया तो फिर तो सनद हो गई ना आपके गाने पे। लेकिन गेट से हमें अंदर नहीं आने देते थे। क्यों? गार्ड रोक लेता था। क्यों? आधा प्रोड्यूसर से गार्ड भी हो जाता है। मैंने अक्सर इसे कहा, मैं कि यार मुंडा अच्छा काम करता है, ए देशो च चलिए। क्या बात है, माशाल्लाह। उस वक्त भी आप बिल्कुल इसी तरह हसीन और जमील होस्ट थे। बड़ी इज्जत। उस वक्त आप चादर लेते थे। जी 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 जी। उस वक्त पीटीवी का एसी ठीक था। आप वाइट चादर ओढ़े, मेरे ख्याल क्रीम कलर थी गालिबन। हाँ, कई तरह की चादरें थी, क्रीम कलर की भी, मतलब मुख्तलिफ जैसे होती हैं, वाइट, ब्लैक, क्रीम, वही जो मेल कलर्स हैं। हमारे पास भी माशाल्लाह मुख्तलिफ कलर में सिर्फ एक चादर है। ये जादुई है जादुई चादर। जी। इसका रंग कभी नीला हो जाता है, कभी पीला, कभी ग्रे और कभी ग्रीन। ये कैसे मुमकिन है? हंसी तो होंगे नहीं ना। सुरीले खां, ये हमेशा तो तेरा मसला रहा है, जिथे लाना हुंदा सा तू ला देना है नी। अरे क्या बात है, आपने तो नी के साथ हमारी नी हिला के रखा। ए पुत्र जरा नी ला। तो जहरीले खान साहब का पसंदीदा सुर मुझे लगता है नी है। हाँ जी, जब इनको कोई काम नहीं होता ये नी का सुर लगा देते हैं। और दो चार नी का सुर लाया, मैं पखे से बजा जाता। अच्छा, आपको पता है जो अच्छा गवैया होता है उसकी नाक में बाकायदा नी बोलती है। भाईजान, जो नी है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट सुर है। भाईजान, इससे गाने में एक चमक पैदा होती है। ये मुंडा भी कारीगारी। ऐसे पक्के हो उसने तुझे अजय हाथ नहीं चामे। सुबह रात गए बंदा सिर्फ हाथ में इधर। वैसे अभी चंद दिन पहले इसको एक गजल तैयार करवाई है। हाँ, वो मैं भूल गया। वो गजल मैंने भारत में गाई। अच्छा, वहां जितने लोग थे उठ के खड़े हो गए इनके एजाज में। इनको एजाज देने के लिए। उन्होंने पाँव से अपना अपना एजाज उतारा। ये कूड़ मार रहे हैं। एक बंदे के पास लेदर का एजाज था। उसने जहरीले खां को जोर से एजाज मारा। जहरीले खां ने आगे से कहा, बड़ा अताई कूड़ आदमी है। काश जिस वेले तू जम्मिया सा मैं तेरे सारे सुर बंद कर देता। ये मेरे सुर बंद करने लगा था, मैं दौड़ गया। अगर ये इतना बुरा गाते हैं तो फिर ये आपके खानदान में सरवाइव कैसे कर रहे हैं? इनके कान बहुत अच्छे हैं। अच्छा, सुनवैये बहुत अच्छे हैं। नहीं, माशाल्लाह कान बड़े ने। जहरीले खां हमारे लिए एक इन्वेस्टमेंट है। ये अजीब सी बात है खान साहब, आप और इन्वेस्टमेंट, कहाँ फनकार, कहाँ रुपए पैसे की बातें। आजकल फनकार वही अच्छा रहता है जिसने कहीं थोड़ा बहुत इन्वेस्ट किया हो। तो आपने कहाँ इन्वेस्ट किया? हमने एक गोलगप्पे वाले के साथ इन्वेस्ट किया। नहीं तो उसके साथ कोई रेडी वेडी लगाई? नहीं, रेडी वही लगाता है, फिर हम सिर्फ आवाज लगाते हैं। रोज की कितनी उजरत मिलती है आप? उजरत उजरत काहे की? वो सारे रोज दे 5 गोलगप्पे दे और गोलगप्पे भी वो देता है पाटे होंगे। ये तो नॉर्मल बात है, क्योंकि उसमें वो चने वगैरह डालने होते हैं ना। नहीं, वो सानू दोनों पासों फाड़ के खुश गोलगप्पे खा खा के भाई का मुंह ऐसे हो गया। अरे हाँ, जरा मुंह खोलिए। सा वो देखो अजय भी गोलगप्पा अंदर फंस गया। इनका तारुफ नहीं हुआ सुरीला खान साहब। ये हमारे प्रमोटर हैं। इस फन को हमने खून दिया है। कितनी देर रियाजत करते थे आप? रियाजत नहीं, कई अरी दौड़ दिया, 60 लग गई। सुर से दौड़ने का क्या ताल्लुक है? ये जो गजल है मैडम की,
जी जानता है। उस्ताद दाग वाली। उस्ताद दाग वाली। लुत्फ वो इश्क में पाए हैं कि जी जानता है, हाँ। रंज भी ऐसे उठाए हैं कि जी जानता है। क्या सुर झुलाया आपने। हाँ, मैंने क्या सुर झुलाने हैं, सुर जो जरीले खां झुलाता है। अच्छा, ओए होए, ये तो बड़ा मुश्किल काम वो है। बताओ आसान काम है। बिजली से सोच चुंगला देकर सुर झुलाता रहता है। वो रियाजत वाली बात बीच में रह गई, कितनी देर रियाज करते हैं आप। सुरीले खान ने तो इतना रियाज नहीं किया, मैंने 24-24 घंटे आवाज लगाई है। 24-24 घंटे। जी। एक दफा मैंने इसको गुस्ल आने में बंद कर दिया था। ये पूरा दिन आवाज लगाता रहा, मैंने बाहर कटो। मैं प्रोग्राम पे गया हुआ था, तो वापस आया तो ये संगीतकार बन चुका था। अच्छा, आपने कहाँ कहाँ परफॉर्म किया। कहीं नहीं, इस दुनिया में नहीं, यानी पाकिस्तान में नहीं, अच्छा, बैरून मुल्क में बड़ा परफॉर्म किया है, नहीं लेकिन पाकिस्तान भी तो इस दुनिया का ही हिस्सा है ना। लेकिन यहाँ पे हमें मौका नहीं मिला। अगर मौका मिला तो पैसे नहीं मिले। ऐसे तो नहीं जहरीले हो गए, ऐसे इनका नाम मीठे खां था। अच्छा, ये बचपन में जरा मीठे थे। ये गाना भी गाते थे, न जाने क्या तो तूने छू लिया, जला कबाब के तरह मेरा बदन। दुनिया की बेइतनाई और नाकदरी ने इनको जहरीले खां बना दिया। फनकार तो टूट जाता है नाकदरी से, ये 2-4 दफा टूट चुके हैं। जज्बाती तौर पे। नहीं, छत तो डिग पे। शाह साहब, सुरीले खान उत्ते बकवास करन दी आदत है। क्या बताऊं कि मेरी तो एक टांग पाकिस्तान में होती है और एक टांग लंदन में होती है। मशरूफियत के बाइस। नहीं, एक टांग इनकी लकड़ की है। भाई को जब फंक्शन से दौड़ाया जाता है। नहीं, मगर इन्हें फंक्शन से क्यों दौड़ाया जाता है। आप एक दफा सुन ले, आप यहाँ से भी दौड़ा दे। जहरीले खां, जरा नी ला के दिखाओ। तू ला दे, तेनू मौत पैंदी, तू ला दे। जब ये पैदा हुए, अब्बा जी बड़े मायूस हुए, ओह, क्यों। जैसा आप मायूस बैठे हैं। ये उन दिनों की बात है जब हॉस्पिटल इतने आम नहीं होते थे। अच्छा हम क्योंकि गांव में रहते थे, अच्छा अच्छा अच्छा। वहां पे दाइयां होती थी। हाँ, मिडवाइफ। मिडवाइफ। जी, मिडवाइफ। हाँ, पढ़े लिखे लोग ने जेड़ी गल तो दिल करता है दूर दूर। जब ये पैदा हुए, अब्बा जी ने फुल वाइफ को छोड़ के मिड वाइफ से ब्याह कर लिया। लेकिन इनका नाम जहरीले कैसा पड़ा, मुझे असल में इसमें दिलचस्पी है। असल में अब्बा जी ने इनको पैदा होते जहर देने की कोशिश की, लेकिन जहर इनकी इस गाल पे चिपक गया। नहीं तो, लेकिन आपके वालिद साहब इन्हें खत्म कर देना चाहते थे। कोशिश तो उनकी थी। नहीं, कोई बाप अपनी औलाद को क्यों मारना चाहेगा। अब्बा जी बड़े सेंसिटिव सुनवैये थे। उन्होंने कहा दुनिया ने जो है डाल के मारना है। आज तक ये तय नहीं हो सका ये बेसुरा ज्यादा है या बेताला। मैंने एक बार इंडिया में परफॉर्म किया। क्या बताऊं, सामने कौन नहीं था। सामने कोई भी नहीं था। नहीं, मेरे ख्याल में कहना चाह रहे हैं कि बड़े बड़े लोग बैठे थे। क्यों। क्या कहने, मौला आपको खुश रखे, आबाद रहे। सारियां किताबां जेथों ही विक जान। क्या खूबसूरत बात। हाँ, क्या बताऊं, वहां कौन नहीं था। अपने वक्त के सारे बड़े बड़े मौसीकार। अच्छा, बताइए किस दौर की बात कर रहे हैं आप। ये जिस दौर में लता जी, रफी साहब, किशोर, ये सब गा रहे थे। अच्छा, ये तो वही दौर है जिसमें मदन मोहन म्यूजिक दे रहे थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, शंकर जयकिशन, नौशाद साहब, SD बर्मन, RD बर्मन। तो ये सारे लोग आपको सुनने आए थे। जी, सारे लोग सुनाने आए थे। मैंने जब पहला सुर लगाया है, वो RD को क्या कहते थे प्यार से। हाँ, RD को कहते थे पंचम। पंचम। पंचम साहब ने आते ही एक ऐसा पंचम मारा, नहीं, भाई के मुंह पे पूरा पंचम छप गया। ना, मुख्तलिफ तरह की कहानियां हैं। एक्चुअली ये भी कहा जाता है कि जब RD बर्मन बचपन में रोते थे तो जो सुर लगता था वो पा होता था, सा रे गा मा पा, यानी कि पांचवा सुर जो कि पंचम कहलाता है। तो वहीं से उनका नाम पंचम पड़ गया। तो मैं नील आंदा रहा। वैसे आप दोनों में से कौन ज्यादा अच्छा गाता है। गाते तो यही हैं, लेकिन मैं सुरीला हूँ। तो मैं किया, आप जहरीले हैं। तो फिर कुछ सुना दीजिए सुरीले खान साहब। किसकी आवाज में सुनेंगे। क्या मतलब। किशोर कुमार की आवाज में, हाँ। रफी की आवाज में, मन्ना डे की आवाज में,
नहीं, बड़ा सिंगर तो हमेशा अपनी आवाज में गाता है ना, जो साड़ी ते सुनदा कोई नहीं। नहीं, जो ओरिजिनल आवाज है आपकी। ओरिजिनल तो हमारी है ही नहीं। लोग प्यार से हमें रले मिले सिंगर कहते हैं। इस पर आपका क्या जी चाह रहा है? उन्हां दा ते घर जाण नू जी चाह रहा है। आप ऐसा करें फिर, बड़े गुलाम अली खान साहब की कोई ठुमरी सुना दे। ऐसे सुना तो नहीं, लेकिन जब भी हमने सुनाई है हमें मुंह की खानी पड़ी है। और मुहावरतन नहीं, हकीकतन कहा हम रहे थे और मार जहरीले को पड़ रही थी। मुझे ये ज्यादा नजर आता है। मैं अमूमन इसके पीछे बैठ के गाता हूँ ताकि जो भी हमला हो वो जहरीले पे हो। और उसी प्रोग्राम से हमारे दिलों में जो रंजिशें बनी हैं वो आज तक खत्म नहीं हुई। हाय हाय हाय, क्या लफ्ज आपने इस्तेमाल किया, रंजिश। हमने भी इसी तरह लफ्ज इस्तेमाल किया था, हाय हाय हाय। लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी, बल्कि हमने वही हाय हाय भी कहा। तो फराज साहब की गजल याद आ गई, मेहदी हसन खान साहब ने जो गाई है, रंजिश सही दिल ही दुखाने के लिए। अरे उस्ताद जी, उस्ताद मेहदी हसन खान साहब, उनके लिए जरा तालियां बजवाएं। हाँ, क्या 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 बात है। शाह साहब की फरमाइश है, नी से शुरू करो। ये नी से शुरू करेंगे? आप देखो तो सही। रंजिश ही सही। शाह साहब कलेजा चीर देगी। हाँ, तो अगर नी से को गाएगा तो कलेजा ही चिरेगा भाई। वो और सिर्फ कलेजा नहीं चिरेगा, कलेजी भी चिरेगी। नी से शुरू करेंगे तो जाएंगे कहाँ? मराता अली खान साहब के पास। दर्द रुकता नहीं एक पल भी, और नी रुकती नहीं एक पल भी। और आपको मजीद हैरत और नफरत इकट्ठी हो गई। किससे? जहीरे खान से। क्यों? ये गजल दरअसल उस प्रमोटर को देख के इन्होंने गाई है। अच्छा। और जहीरे खान की जब भी इस प्रमोटर पे नजर पड़ती है तो बेसाख्ता इसके मुंह से ये बोल निकलता है, अब तक दिले खुशफहम को तुझसे है उम्मीदें, ये आखिरी शम्मे भी बुझाने के लिए आज तेरी ए पुत्र नी भर के कहीं। याद है जनाब। पहले से आह, पहले से पहले आह, मरहसूम न सही फिर भी कभी तो पहले मरहसूम न सही फिर भी कभी तो रस्म रहे दुनिया ही निभाने आह। लिए से दिल ही दुखाने लिए क्या कहने, क्या बस भाई एक तारीखी वाकया याद आ गया। अपना जहरीले खां, हाँ सुरीले खां। याद है फराज साहब के सामने बैठकर जब ये गजल गाई थी? यही वाली? हाँ जी। अच्छा, फिर क्या रिएक्शन था उनका? ऐसा रिएक्शन अरे वाह, उन्होंने जिया साहब के सामने भी ना दिया हुआ। नाज़रीन स्टे विद अस, छोटे से वक्फे के बाद वापस आ रहे हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। जबरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। वक्त हुआ है शेरियात का, और आज जो शेर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, मैं चूँकि अपने ये तमाम दोस्त जो सेट पर मौजूद होते हैं और असीफ खान साहब की भी तबीयत से आगाह हूँ, तो मुझे लगता है कि आज आप लोगों को मुझे इनाम देना चाहिए। अच्छा जी, अच्छा जी, शेर फड़कता हुआ है। अच्छा जी। हाँ, तो बताएं क्या? नाम असी देना? जी जी, नाम आज आपको देना चाहिए। तो जी लगता 2 महीने हो गए मुशारा नहीं मिले अभी। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है। मेरे सामने 4 मुशायरे तो कैंसिल करवाए। मैं उनकी गल की है, तुझे मेरे गाली पै जाते मैं गल कर लवां। अच्छा, पहली गल तो नहीं गल पई दा, 8वीं 10वीं गल हो गई तो गल। अंगड़ाई भी वो लेने ना पाए उठा के हाथ,
ओ मेरे अल्लाह जी गल सुनो अगले मिसरे तो पहले ही इनाम दे दो वाह अंगड़ाई भी वो लेने न पाए उठा के हाथ देखा जो मुझको छोड़ दिए मुस्कुरा के हाथ। जिथे ਇਹੋ ਜਿਹੇ शेर होणगे मतलब दो ब्याह ना करे तो की करे। बताइए जी शायर का नाम और पाइए 1 लाख रुपए इनाम। अंगड़ाई भी वो लेने न पाए उठा के हाथ, क्या बात। देखा जो मुझको छोड़ दिए मुस्कुरा के। वसीशा शाह जी अंगड़ाई वाले शेर ज्यादातर ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। अच्छा, मैंने आज तक अंगड़ाई पे कभी शेर नहीं कहा। ਇਹ नासर दे रगड़ाई ते बड़े शेर वैसे बड़े बड़े शायरों ने कहा है। फराज साहब का बड़ा मशहूर शेर है, जिस्म बिल्लोर सा नाजुक है जवानी भरपूर। जिस्म बिल्लोर सा नाजुक है जवानी भरपूर, अब के अंगड़ाई न टूटी तो बदन टूटेगा। ਇਹ ਸ਼ਾਇਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅੰਗੜਾਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। नहीं, परवीन ने भी शेर कहा है अंगड़ाई पे, परवीन शाकिर। और बहुत अच्छा शेर कहा है उन्होंने। वैसे तो वो गजल है ही बड़ी पॉपुलर, फिर मेहदी हसन खान साहब ने गाई तो और पॉपुलर हो गई। वो जो गजल नहीं कू बकू फैल गई बादशाह नसाई, उसमें है ना, अब भी बरसात की रातों में बदन टूटता है। अब भी बरसात की रातों में बदन टूटता है, जाग उठती हैं अजब ख्वाहिशें अंगड़ाई की। परवीन शाकिर। अच्छा, इस गजल में ना एक शेर परवीन का और बड़ा कमाल है, वाह वाह जिसकी दाद देनी चाहिए, हौसले की भी दाद देनी चाहिए। वाह। ये खातून होके एक तो इस शेर की भी दाद देनी चाहिए, चूंकि उस ज़माने में परवीन से पहले इस किस्म का बोल्ड लहजा जो है उसकी दुनिया आदी नहीं। फहमीदा रियाज के यहाँ आपको मिलते हैं शेर, दीगर भी। तो ये वो ख़वातीन थी जिन्होंने आकर अपनी बात कही है। और सच्ची बात यह है कि परवीन के यहाँ तो आपको बोल्डनेस भी मिलती है, मगर जो पूरी मशरक़ी रिवायात हैं उसके साथ मिलती है। तो इस गज़ल का एक शेर बड़ा मुझे पसंद है, हालांकि वो कम कोट होता है, बड़ा पसंद है, उदास कर देने वाला है। तेरा पहलू तेरे दिल की तरह आबाद रहे। वाह वाह जी पहलू मीन जैसे ये आपके पहलू में है। हाय नहीं, ये नहीं, ये नहीं। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ। भाई जैसे अकबर साहब के पहलू में पाशा साहब हैं, जिस तरह मेरे पहलू में ये पहलवान। तेरा पहलू तेरे दिल की तरह आबाद रहे। यहाँ के राशि रवे दोनों पहलू नहीं कह रहा हो। तेरा पहलू तेरे दिल की तरह आबाद रहे, तुझ पे गुजरे न कयामत शबे तन्हाई। ਵਾਹ ਵਾਹ लो जी आज ये शेर दी समझ आई। हनी साहब ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲੂ ਬੜੇ ਫਿੱਟ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ। हाँ यार, आपके तो वैसे दोनों पहलू आबाद रहते हैं। नहीं नहीं घर में एक पहलू अलहदा है और दूसरा पहलू अलहदा। ਔਰ ਹਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੋਵਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। और मैं दोवां पहलुआं नूं वेख के पहला पा लिया। बताइए जी इस शायर का नाम, जिसका ये बेपनाह हसीन और रोमांटिक शेर है कि अंगड़ाई भी वो लेने न पाए उठा के हाथ, देखा जो मुझको छोड़ दिए मुस्कुरा के। यार ये रोमानवी अंदाज तो उन्हीं का लगता है, इनका उस्ताद दाग। अरे वाह वाह। मेरा ख्याल मैं जीत गया। नहीं, सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोगों को ना अब जैसे कहते हैं ना कि अंदाजा हो रहा है किसका क्या डिक्शन था, किस शायर का क्या मिजाज था। एडा लायक नहीं 4 शायरों के नाल थले लिख के रखे हैं। एक उस्लूब होता है ना, एक स्टाइल होता है ना हर आदमी का। जैसे आप लोगों के अगर मुख्तलिफ जुमले आपके सामने पेश किए जाएं तो आप लोग शायद बता सकें कि भाई ये अमानुल्लाह साहब का स्टाइल था, ये अलबेला साहब का स्टाइल था, इस तरह से बबू बराल साहब बात करते थे, या मोइन अख्तर साहब यूँ बात करते थे। तो इसी तरीके से हनी ने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया। इसके नंबर मिलने चाहिए, पैसे मिले ना मिले, कि ये स्टाइल और रंग जो है ये उस्ताद दाग का, ये मौजूआत भी उस्ताद दाग के थे। ये जदों दा सेगमेंट हो रहा है ना, पैसे नहीं सानू नंबर ही मिल रहे। मगर ये शेर उस्ताद दाग का नहीं है। अच्छा क्या बात है शाह जी नू 100 नंबर तो इसे गल दे मिल जाए। ये इनकार भी करना है तो किसी का दिल ना टूटे। ऐसी वो तमहीद बन के कि बंदे नूं लगे कि मैं जित गया तो नहीं जितया। कि ये जो शायर थे ये उस्ताद दाग से सीनियर थे, अच्छा उम्र में। जी हाँ, और इनका भी बड़ा नाम था, बड़े बड़े अच्छे शेर इन्होंने कहे हैं। 1819 में इनकी पैदाइश हुई और 1872 में इनका इंतकाल हुआ। उस्ताद दाग पैदा होते हैं 1831 में और उनका इंतकाल हुआ 1905 में। और उस्ताद दाग भी मामलात के शेर कहने में मलका रखते थे, खास उनका रंग था। मलका तो तकरीबन हर शायर ने ही रखी। एक कमाल रखते थे ना। हाँ जी, कमाल दी मलका। शाह जी दाग साहब ने अंगड़ाई पे शेर नहीं कहा।
नहीं, दाग इन्हें को कितने अंगड़ाई बाजते नहीं गई। दाग साहब ने जो अंगड़ाई पे शेर कहा है ना, वो बहुत बोल्ड शेर है। अच्छा, वो सुनवाई वाला नहीं है। नहीं, सुनवाई वाला तो ऐसा भी नहीं है, मतलब हो सकता है वो पकड़ाई वाला हो। चाची सुना दीजिए ना। हाँ, हुन तो तुझे सुनाओगे। शेर सुनाओ नाल अंगड़ाई लवो। शायर अंगड़ाई लेता नहीं है, अंगड़ाई पे शेर कहता है। अच्छा, मैं भी कहा कई यार शाही को ना पाशा इंजन करके। चाची वो दाग का शेर बीच में रह गया। अंगड़ाई वाला। दिल का क्या हाल कहूँ, दिल का क्या हाल कहूँ, सुबह को जब उस बुत ने, हाँ, ये महबूब ने। हाँ, दिल का क्या हाल कहूँ, सुबह को जब उस बुत ने लेके अंगड़ाई कहा, नाज से हम जाते हैं। कमाल। लेके अंगड़ाई कहा, नाज से हम जाते हैं। ये तो शाहजी ये इतना बोल्ड शेर तो नहीं था। हाँ हाँ, मतलब अगर उस दौर के हिसाब से बोल्ड होगा। नहीं, उस दौर के हिसाब से तो बिल्कुल ही बोल्ड नहीं था। उस दौर के हिसाब से तो क्लीन बोल्ड होगा। लेकिन हूं तो सिंपल जिहा शेर है। अच्छा, आपके लिए तो ये रूटीन की बात है ना, क्योंकि वो एक घर वाला दूसरे घर में चला गया, दूसरे घर वाला एक घर में चला गया। उस बुद्ध का तस्वीर करे ना, जो अंगड़ाई लेके सुबह कहे मैं जा रहा हूँ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਉਹ ਬੁੱਧ ਸਹੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੁੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। वैसे ये गल मन मार्केट च ओपन नहीं सी करनी चाहिए। मगर क्या करें, ये खुशबुएं और शादियां छुपती नहीं है ना। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੁਹਾਡੀ खुशबू भी मैं करीब कुरेद की। चाची कोई क्लू दीजिए। देखिए, ये जो गजल है ना, ये बड़ी मारूफ गजल है। अंगड़ाई भी वो लेने ना पाए उठा के हाथ, देखा जो मुझको छोड़ दिए मुस्कुरा के हाथ, बेसाख्ता निगाहें जो आपस में मिल गईं। लगता है दो पहाड़ आपस में लग गए। बेसाख्ता निगाहें जो आपस में मिल गईं, क्या मुंह पे उसने रख लिए आंखें चुरा के हाथ। और चिट्टे चिट्टे इन्हां दे मुंह ने हत्थां नाल भी लुकण नहीं जाए। क्या मुंह पे उसने रख लिए उसका मुंह देख के हाथ। और एक शेर और, सारे शेर इसके बड़े कमाल के हैं। ये भी नया सितम है, हिना तो लगाएं गैर। हिना यानी मेहंदी। मेहंदी। ये भी नया सितम है, हिना तो लगाएं गैर, और उसकी दाद चाहे वो मुझको दिखा के हाथ। अब हनी साहब और ताहिर साहब जो हमारे सारे दोस्त हैं, खासतौर पे जो बारीक दोस्त हैं, मजा लेंगे। हाथ दिखाना जो है ना, ये मुहावरा भी है ना, हाथ वखा जाना। अब जरा अब इस शेर के अंदर देखिए कि दिखा के हाथ को शायर ने कैसे इस्तेमाल किया है। एक तो सिर्फ दिखा के हाथ, इसके अंदर एक पहलू वो भी शामिल है। अब जरा सुनिए आप। ये भी नया सितम है, हिना तो लगाएं गैर, और उसकी दाद चाहे वो मुझको दिखा के हाथ। तो एक नया एंगल निकला था। तो ये इन बुजुर्गों में कमाल था कि जुबान की जो तहदारियां थी ना, मजमून के अंदर ऐसी तहदारियां रखते थे कि आप जितनी बार शेर पढ़ें एक नया एंगल आपके सामने आता। क्या जी, वैसे तो मैं आपको मान चुका हूँ, लेकिन आपको मैं और ज्यादा मान जाऊंगा। तुसी पाशे दी अंगड़ाई तो कोई शेर सुना। वैसे पाशा अंगड़ाई लेता होगा। ਮੇਰੇ ਲੱਗ ਦੀ ਸਰੀਆ ਪਿਆ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੰਗੜਾਈ। मुझ ऐसी अंगड़ाई तो ले ही नहीं सकता कोई। ये देखें, दरियाई घोड़ा पानी तो बाहर। कौन अंगड़ाई ले रहा है अदम, अदम का शेर याद आ गया। वाह, कौन अंगड़ाई ले रहा है अदम, दो जहां लड़खड़ाए जाते हैं। ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਹਾਥੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। शायर पाशे दी अंगड़ाई वेख लेंदे ना, उन्होंने कौमी तराने लिखना, बल्कि जंगी तराने लिखना। अच्छा, अब देखिए, जुर्रत का एक शेर मुझे अंगड़ाई पे याद आ गया। अब पुराना है तो उसका उस ज़माने में एक अपना मफहूम था, मगर आज अगर आप देखें, अब चूंकि उस ज़माने में बाईपास नहीं होता था ना, पूरा सीना चाक करके और फिर बाईपास होता, कैबेज भी जिसे कहते हैं। अब इस शेर ने एक अजीब, यानी कि जिसे कहिए कि एक रंग इसमें पैदा कर दिया। उस ज़माने में जब जुर्रत ने कहा था तब और बात थी। आज आप बाईपास की मौजूदगी में ज़रा इसे देखें तो शेर का रंग और से और हो गया। इलाही क्या इलाका है। अच्छा, मैं आपको यहाँ ये बता दूँ कि इलाका जो है वो अब तो जगह के मानों में इस्तेमाल होता है ना, कि फ़लाँ इलाका, फ़लाना इलाका। इसका लुग़वी मतलब जो है वो है ताल्लुक़, दोस्ती। हाँ, इलाही क्या इलाका है, और ये इलाका भी नहीं, इलाका है, वैसे अरबी का लफ्ज़ है। इलाही क्या इलाका है, अब चूँकि इलाका ही बोलते हैं।
इलाही क्या इलाका है, यानी क्या ताल्लुक है, क्या दोस्ती है। इलाही क्या इलाका है वो जब लेता है अंगड़ाई, मेरे सीने में सब जख्मों के टांके टूट जाते। ये शायर मैनू MBBS लगता है। शाह जी कोई और क्लू दें। देखिए ये जो शायर हैं जिनका हम शेर डिस्कस कर रहे हैं, इनका ताल्लुक था रामपुर से और इनका ओरिजिनल नाम था जकरिया शाह, मगर जो तखल्लुस करते थे उस तखल्लुस के साथ वो रामपुरी लगाते थे। अब मैं तखल्लुस नहीं बता रहा आपको, मगर रामपुरी जो है वो इनके तखल्लुस का, इनके नाम का हिस्सा था। बताइए जी उस खूबसूरत शायर का नाम और पाइए 1 लाख रुपए नाम। रामपुर से ताल्लुक, रामपुरी इनके तखल्लुस का, इनके नाम का भी हिस्सा था। ये सदा भाभी कह रही थी दाग रामपुरी। अच्छा, इनका एक शेर जो है ना, मैंने कभी यहाँ डिस्कस नहीं किया आप लोगों से, मगर वो अक्सर मैं देख रहा होता हूँ ना आप तमाम दोस्तों को, अक्सर मुझे वो शेर याद आता था। आज तक मैंने पढ़ा नहीं कभी, मगर आज मैं आपको सुना देता हूँ। जी जी जरूर। जो कुछ इशारे होते हैं सब देखता हूँ मैं। प्रिया जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ खुद देख रहे हैं। जो कुछ इशारे होते हैं सब देख। शेर नहीं सुना रहे, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। और तुझे ये शेर की इतला दे रहे हो। जो कुछ इशारे होते हैं सब देखता हूँ मैं, सारी शरारत आपकी मेरी नजर में है। किने कैसी शाही मासूम। ये भी इन्हीं का शेर था और मैं आपको इस गजल का मक्ता सुना देता हूँ, अपना कार्ड में वापस रख लेता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि मक्ते में शायर का नाम भी है। अंगड़ाई भी वो लेने ना पाए उठा के हाथ, अंगड़ाई भी वो लेने ना पाए उठा के हाथ, देखा जो मुझको छोड़ दिए मुस्कुरा के हाथ, देना वो उसका सागरे मैं याद है निजाम। निजाम रामपुरी साहब की। देना वो उसका शेर देखिएगा यार, हनी साहब, ताहिर साहब, दीगर दोस्त लुत्फ लीजिएगा, नाज़रीन लुत्फ लीजिएगा आप। देना वो उसका सागरे मैं याद है निजाम, मुंह फेर कर उधर को इधर को बढ़ा के हाथ, फेर कर उधर को इधर को बढ़ा के क्या हाथ। ये निजामपुरी साहब तो टुरे है। उन तो दोस्त एक दूसरे नहीं कह रहे थे आज निजाम तो नहीं लाया। तो इस्तिलाहें हैं, इस्तियारे हैं, कुछ हकीकत भी है। वाह 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 शायद मक्ते का लुत्फ आ गया। है ना? मुंह फेर कर उधर को इधर को बढ़ा के कभी इधर को मुंह फेर के इधर को बढ़ा के। निजामपुरी साहब ने कहा जिथे दिल करता निजाम बनाओ। वैसे हनी साहब आपको तो बड़ी जिंदगी में आसानी रहती होगी, नहीं शायद, क्योंकि एक ने अगर मुंह फेर लिया तो दूसरा मौजूद है। कभी ऐसा हुआ दोनों ने मुंह फेर लिया फिर शो ते आ जाते ने। कभी ऐसा हुआ कि दोनों ने मुंह फेर किया और फिर कुछ आपको पेश किया हो खाने को या पीने को? तो चल दूंगा दोनों से मैं हाथ छुड़ा के हवा में हाथ। ये लगेगा अच्छा नहीं हां इस शेर ने ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜੀ ਗਲੀ ਚ ਲੈ ਹੋਣੀ। भाजी अपने यार साढ़े शेर लाउन लग। नाज़रीन स्टे विद अस, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है जबरदस्त मौसीकी का और आज हम ट्रिब्यूट पेश करने जा रहे हैं नुसरत फतेह अली खान साहब को। सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक माया मैनू याद आउंदा, और पेश कर रहे हैं हुसैन रजा। सुन चरखे दी मिठी मिठी कू, सुन चरखे दी मिठी मिठी कू, माया मैनू याद आवदा। सुन चरखे दी मिठी मिठी
ਉੱਠਦੀ ਏ ਹੂਕ ਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਵਦਾ ਸੁਣ ਚਰਖੇ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਕੂਕ ਮੇਰੀ ਈਦ ਵਾਲਾ ਚੰਨ ਕਦੋਂ ਚੜੇਗਾ ਚੜੇਗਾ ਮੇਰੀ ਈਦ ਵਾਲਾ ਚੰਨ ਕਦੋਂ ਚੜੇਗਾ ਚੜੇਗਾ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਮਾਹੀ ਕਦੋਂ ਵੇੜੇ ਵੜੇਗਾ ਵੜੇਗਾ ਦੁੱਖ ਡਾਢੇ ਨਿਤ ਜਿੰਦੜੀ ਮਲੂਕ ਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਵਦਾ ਸੁਣ ਚਰਖੇ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਕੂ ਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਵਦਾ ਸੁਣ ਚਰਖੇ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਕੂ ਮਾਹੀ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਵਾਂਗੀ ਮਨਾਵਾਂਗੀ ਮਾਹੀ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਵਾਂਗੀ ਮਨਾਵਾਂਗੀ ਉਹਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿਛਾਵਾਂਗੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਏ ਵਿਛੋੜਿਆਂ ਨੇ ਫੂਕ ਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਵਦਾ ਸੁਣ ਚਰਖੇ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਕੂ ਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਵਦਾ ਸੁਣ ਚਰਖੇ मिठी मिठी कू क्या क्या जबरदस्त। तो आखिरी मिसरे से देखिए मुझे 3 शार याद आ गए, ताज़ा ही हैं। रश्क से सारा जहां मेरी तरफ देखता है, वाह रश्क से सारा जहां मेरी तरफ देखता है, तू मगर अब भी कहां मेरी तरफ देखता है। रश्क से सारा जहां मेरी तरफ देखता है, वो मगर अब भी कहां मेरी तरफ देखता है। हिज्र में जान बलब हूं मेरा कातिल बेसूद, वाह हिज्र में जान बलब हूं वाह मेरा कातिल बेसूद, हाथ में थामे कमा मेरी तरफ देखता है। हिज्र में जान बलब हूं मेरा कातिल बेसूद, हाथ में थामे कमा मेरी तरफ देखता है। जैसे मैं जाते हुए तेरी तरफ देखता हूं, ऐसे ही खाली मकाम मेरी तरफ देखता है। वाह 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 ये था आज का जबरदस्त। इजाजत दीजिए, अल्लाह।